आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा कैसा उपवास हम लोग रखें जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में छुटकारे हों, चमत्कार हों और हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए, रुके हुए काम बने, आश्चर्य कर्म हो, टूटे रिश्ते जुड़े, बीमार चंगे हों, रुकावटें ख़त्म हो, मिल मिला पाए, परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, वरदानों में, वरन परमेश्वर की सेवा में, उसके राज्य में हम परिपूर्ण होते जाएं, बढ़ते जाएं, आशीषित हों, हम अलग दिखाई दें, हम बहुत ऐसे उन्नति पाएं, सब प्रकार से हम प्रभु की सामर्थ में परिपूर्ण होते जाएं, वरन वो सब चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है जीवन को जीने के लिए, चाहे वो तन मन धन में कुछ भी चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, है ना। तो अगर हम देखें वचन के अनुसार इस बात को देखें, और वचन में देखो कई बार 40-40 दिन के फास्टिंग के बारे में बताया गया है। देखो परमेश्वर हमें इस बात के लिए कभी रोकथाम नहीं करता है कि भाई तो 3 दिन का नहीं रखना है तो 40 दिन का रखना, ही ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे, उनकी कंडीशन क्या है और वो कितना उन्होंने सीखा है, कितना वो कर सकते हैं, है ना। अब एक छोटा सा बच्चा है, अब उसको जानबूझकर बहुत ओवरलोड तो करना ही देंगे खिलाने पिलाने में, या उसको बहुत भूखा तो रखेंगे नहीं माता पिता, है ना। हर एक माता पिता को बच्चे के विषय में पता है कि वो कितना सहन कर सकता है, कितनी उसकी पावर है और कितना उसका शरीर सहन कर सकता है ना। लेकिन माँ बाप फिर भी अपने बच्चों को देखरेख करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से देखो, जिसको शरीर अलाउ करता है वो कितने भी दिन का उपवास रख सकता है। अब उपवास भी कई प्रकार से रखे जाते हैं। देखो, कोई पानी पर रहता है, या कोई सिर्फ चाय पीता है, या कोई सिर्फ सुबह शाम चाय पीता है। अगर कोई भूखे रहने का उपवास रख रहा है तो वो सिर्फ पानी पर रहता है। कोई लिक्विड लेता है, खाना नहीं खाता है, ये भी उपवास है। कई प्रकार से जैसा शरीर एक विश्वासी को अलाउ करता है, जैसा उसका शरीर उसको मतलब अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति देता है, उसके अनुसार वो व्यक्ति उपवास रखता है। जैसे मान लो अगर कोई बीमार इंसान है, थोड़ा या पेट में दर्द हो जाता है या कुछ भी है, तो वो छोटी देर का उपवास रख सकता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जिसमें अगर उस व्यक्ति को नियंत्रण होता है उसके खाने पीने पर तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का रख सकता है ना। अगर कोई इंसान सही भी है तो वो भी अगर लंबा उपवास नहीं रख पा रहा है तो वो भी 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का रख सकता है। लेकिन उपवास करने के तो देखो, अगर आप उपवास के विषय में जानोगे तो इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उपवास की, उसके अंदर उपवास की सारी नॉलेज दे रखी है। मैं खुद हैरान होता हूँ उन बातों को जो प्रभु ने इन बातों को सिखलाया, और जब मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो सच में मैंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, वरन आज भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी वाइफ के साथ एक मन एक आत्मा होकर आधे घंटे, 1-1 घंटे उपवास रखे हैं। सिर्फ 1 घंटा, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, देखो हमने कई प्रकार से उपवास रखे हैं। कुछ घंटे का, कुछ समय का, और क्या कहते हैं, कुछ मिनटों का भी, 50 मिनट और 60, आधे 1 घंटे का, मतलब कई प्रकार से हमने उपवास रखे और उसके हमने रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, बड़े बड़े काम देखे अपनी ज़िंदगी में, है ना। क्योंकि उपवास की जो सामर्थ्य होती है वो बहुत अद्भुत होती है, लेकिन अगर उसको सही रीति से रखा जाए तो ही वो फ़ायदेमंद है। अगर एक विश्वासी पूरे 1 साल तक भूखा रह लेना, अगर वो आज्ञा पालन ना करे तो वो उपवास उसको मतलब बेड पर ला सकता है। उस उपवास से उसको 1% भी फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 1 घंटे का उपवास पूरी सही रीति से रखूं, पवित्रता में चलूं, बुराई से बैर करूं, पवित्र जीवन जीऊं, प्रभु की उपस्थिति में रहूं, जुबान पर लगाम लगाऊं और हर बात में नम्र और दीन बनूं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं, प्रभु के साथ संगति करूं, प्रार्थना आराधना में लौलीन रहूं, तो वो 1 साल से बढ़कर 1 घंटा ही बहुत है। अगर एक विश्वासी 1 साल का उपवास रख रहा है या 40 दिन का उपवास रख रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, दोष लगा रहा है, बुराइयां कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, ठट्टा कर रहा है, नादर कर रहा है, गलत और गंदी चीज़ें देख रहा है, सहन नहीं रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसे बात विचार व्यवहार काम कर रहा है जिससे कि एक विश्वासी अपने शारीरिक अभिलाषों में इतना लिप्त हो जाता है कि वो भूल ही जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि इंसान उपवास रख रहा है कि बहुतों को बता रहा है, जता रहा है, अपने घर का ढोल बजा रहा है, उपवास रख रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, उपवास रख रहा है, बहुतों को बतला रहा है कि भाई मैंने उपवास रखा है, भाई मैंने फास्टिंग रखी है। तो उन उपवासों से खुदा खुश नहीं होता। सच्चा उपवास वो है जिसमें हम प्रभु के गुणों को प्रकट करें और प्रभु की इच्छा को पूरा करें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और उस दिन भूखे की सहायता करें। एक ये भी है, ज़रूरी नहीं है हर बार आप भूखे की सहायता करो, लेकिन जब आप कर सकते हो तो भूखे की सहायता उस समय भी करो। अगर आप दोपहर में उपवास रख रहे हो तो दोपहर का खाना, या दोपहर में अगर आप बाहर जाते हो
उपवास में अगर आप चढ़ जा रहे हो, आते जाते समय आपको कोई गरीब फकीर मिला है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि किसी को भूख लगी है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो मतलब बहुत अकेला या उदास है, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करो उस उपवास में। दूसरों के दुखों में दुखी होना जानो, दूसरों की आनंदित में सहभागी होना जानो। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे एक 5 रुपये वाला बिस्किट ही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपने खुद भूखे रहे, अगर आप अपनी जेब से 5 रुपये खर्च करके एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब बच्चे को या किसी भूखे को या किसी गरीब इंसान को दिया है ना, तो ये प्रभु के ग्रहण योग्य होगा। क्योंकि अगर हम यशाय में पढ़ते हैं तो लिखा है, तो उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब तेरा प्रकाश दोपहर का सा उजाला हो जाएगा, तेरा अंधकार जाता रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, वो बहुत उत्तम उपवास है, बहुत ब्लेसेड उपवास है। उपवास के समय अपनी ही इच्छा पूरी नहीं करनी है, उपवास के समय सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, उसे उपवास कहते हैं। अब उपवास बहुत से लोग कहते हैं कि मैं संडे का रखता हूँ, मैं बुधवार का रखता हूँ, शुक्रवार का, शनिवार का, सोमवार का, मैं मंगलवार का। किसी न किसी दिन कोई किसी न किसी विश्वासी ने चुन रखा है, अब उसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखो, उपवास इंसान किसी भी समय रख सकता है। देखो, मैंने रात को खाना खा लिया, मान लो 9 बजे खाना खा लिया, तो मैं उपवास को रात को 12 बजे के बाद भी आया हूँ पर्सनल प्रेयर में। मैं कई बार रात को उपवास में आने के बाद भी, उपवास में आने के बाद मतलब जब मैं प्रेयर वगैरह करता हूँ, जब मेरी प्रेयर पूरी हो रही, तो उपवास खत्म होने के बाद, चाहे मैं आधे घंटे का रखूँ उपवास, प्रार्थना में बैठता हूँ, चाहे मैं 1 घंटे का रखूँ, चाहे 2 घंटे का, चाहे 2.5 घंटे का, चाहे कैसे भी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो अब मैंने रात को उपवास रखा है, किस टाइम, 9 बजे मैंने खाना खा लिया। अब मान लो अब मेरा मन में आ रहा है, प्रभु मुझे बेचैन कर रहा है कि उपवास में आ, प्रार्थना कर, इन बातों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करनी है, ये शैतान की चालें हैं, इनको नष्ट करना है, जलाना है, अभिषेक मांग, वरदानों में परिपूर्ण हो, या मेरी उपस्थिति में चल, या अपनी अभिलाषा, अपने अंदर की बुराइयों और खमीरों को निकालने के लिए उपवास रख, इन कमियों को प्रार्थना में रख, उपवास के साथ इन बातों के लिए प्रार्थना कर, जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है शैतान के, उनको तोड़ने के लिए उपवास में आ। तो प्रभु मुझे बेचैन कर रहा है उदाहरण के तौर पर, और मन में बार बार आ रहा है कि उपवास में आ, उपवास में आ, उपवास में आ। तो मान लो मैंने रात को 9 बजे खाना खा लिया, तो मैं 11 बजे या 12 बजे या 12 बजे के बाद कभी भी मैं उपवास में आ सकता हूँ। वो उपवास में आने का मतलब है प्रभु के साथ संगति करना। जब भी मैं उपवास खत्म करूँ, तो उपवास खत्म करते टाइम मुझे प्रार्थना करनी, प्रभु ये मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो। यदि कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराध इस पल तक भी हो गया उपवास रखे जाने से, या इस बीच में इस पल तक भी, तो प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य, मुझ पर दया कर, और मुझे ऐसा अनुग्रह ताकि मैं और अच्छे तरीके से सही रीति से उपवास रख सकूं जो तेरे ग्रहण योग्य है, जिसके द्वारा मैं लोगों के लिए और अपने लिए आशीष और उद्धार का कारण बनूं। ठीक है। अब मैंने देखो खाना खाने के बाद भी उपवास रखा, 3-4 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का गैप देने के बाद भी, आधे घंटे का गैप देने के बाद भी मैंने उपवास रखा है, और उपवास रखने के बाद मैंने खाना खाया है। कई बार मैंने ऐसा भी किया है कि दोपहर का मैंने खाना खा लिया, अब रात को मैं खाना खाने वाला हूँ, रात का मैंने खाना छोड़कर उस समय में उपवास में आ गया और प्रार्थना आराधना में लोलीन होने की कोशिश की, और अपने आप को बुराई और पापों से, गलत संगति से, गलत चीज़ों, बात विचार, व्यवहारों से बचा कर रखा। जब मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, चाहे 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे की, चाहे मैंने रात को प्रार्थना अच्छे से करने के बाद, चाहे मैंने रात को 3 बज गए, चाहे 4 बज गए, फिर बाद में मैंने खाना खा के आराम से सो गया, ऐसा भी मैंने किया है। 2 बज गए, 3 बज गए, 1:30 बज गया, 2 बज गया, खाना खा के मैं आराम से सो गया, ऐसा भी किया है। उपवास जब आपकी परिस्थितियां क्या हैं उसके अकॉर्डिंग, वरन जो प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है कि हाँ बेटे, अगर तेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, इस बात के लिए तुझे उपवास में आना है। आपको उपवास में आने के लिए सबसे पहले हृदय के साथ पश्चाताप, और दूसरा बुराई से बैर करना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना। उपवास का मेन मतलब ये है कि प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, उसके वचन का पालन करना। ये नहीं कि उपवास रख लिया, हम सो रहे हैं, उपवास रख लिया, हम घूम रहे फिर रहे हैं, और जब खाना खाने का टाइम आया, जब उपवास तोड़ने का टाइम आया, उपवास खत्म करने का टाइम आया, तो हम घर पे आ गए, बाहर बैट बॉल खेलने जा रहे हैं उपवास में बाहर घूम रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। वो उपवास नहीं, वो धोखा दे रहे हैं अपने शरीर को। भूखा रहने से इससे तो दुख दे रहे हैं। एक विश्वासी अपने आप को धोखा दे रहा है। अरे चाहे आधे घंटे का उपवास रख, लेकिन ऐसा उपवास रख जो प्रभु के ग्रहण योग्य हो, जिससे तू प्रभु की उपस्थिति में बना रहे और पाप से दूर रहे। जैसे कि लिखा है ना, जब तू उपवास करे, तू प्रार्थना करे, तो अपने द्वार को बंद कर, प्रभु के साथ, पिता से जो तुझे गुप्त में प्रतिफल देता है उसके साथ प्रार्थना कर, उससे प्रार्थना कर, उसके साथ बैठ, द्वार बंद कर दे। उपवास और प्रार्थना के समय तेरा कनेक्शन किसी के साथ न होने पर, ना यार दोस्त, ना घर के बाहर कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोई वैसी अभिलाषा है, उन चीज़ों को अपने द्वार के बाहर ही छोड़ दे। द्वार बंद कर, सिर्फ तू और मैं। उस उपवास में तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। और उपवास का किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जितना जैसा आपको शरीर अलाउ करता है वैसा आप उपवास रख सकते हो।
अगर आपको लग रहा है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, देखो उपवास में हमें प्रार्थना करनी है, उपवास में हमें आराधना करनी है, उपवास में हमें प्रेयर के टॉपिक रखने होते हैं कि हाँ भाई प्रभु, मेरा रुका हुआ धन है, उसके लिए मैं फास्टिंग में आता हूँ, उपवास में आता हूँ, मैं अपने आप को बुराई से दूर करके तेरी उपस्थिति में आता हूँ, मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उपवास में आता हूँ। तो उस समय आपको उपवास में रहना की पूरी कोशिश करना है। और शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करेगा कि वो आपको उपवास के समय गिराए, लेकिन आपको सतर्क रहना है, चतुर चालाक बनना है, ठीक है। शैतान बिजी करने की कोशिश करेगा, या आपको प्रार्थना आराधना से उठाने की कोशिश करेगा, या आपको नींद दिलाएगा, या आपको आलस दिलाएगा, या आपको किसी न किसी तरीके से भरमाएगा, या आपके उपवास को खराब करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लड़ाई दंगे के लिए, फालतू की बातें, झूठ चुगली, निंदा, फूट विधर्म के लिए, लालच के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत और गंदी चीज़ें देखने के लिए, आपके समय को खत्म करने के लिए, समय को बर्बाद करने के लिए शैतान किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है एक उपवासी व्यक्ति को, उसके उपवास को प्रभु से दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, उपवास को तोड़ने के लिए। तो सावधानी बरतनी है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोग समझें कि उपवास के समय हमें शैतान की चालों से कैसे बचना चाहिए। तो बात यह है कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है भैया मैं बुधवार को उपवास रखना चाहता हूँ, क्या बुधवार को रख सकते हैं? देखो, उपवास किसी भी समय कभी भी रख सकते हैं। एक दिन में एक इंसान 2 बार भी उपवास में आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, 3-3 घंटे का इंसान उपवास रख सकता है। लेकिन उपवास का मतलब ये है कि प्रभु के साथ संगति करना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे रहकर घूमना, भूखे रहकर किसी को दिखाना, शो ऑफ करना या बतलाना कि भाई मैंने उपवास रखा है, ठीक है। जब तू उपवास करे तो दूसरों को मतलब इन बातों के विषय में पता भी ना चले। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात है तो बता दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उपवास तेरे कामों के द्वारा भी प्रकट हो। ये नहीं कि उपवास रख लिया लेकिन टीवी सीरियल्स में, मैच में या फाइट्स वगैरह देख रहे, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम उपवास रखते हैं तो अपने आप को बुराई से बचा कर रखना है, प्रभु की उपस्थिति और संगति में रहना है और आराधना प्रार्थना में लौलीन रहना है। चाहे हम आधे घंटे का करें तो वो आधे घंटे का उपवास खुदा के ग्रहण योग्य होगा। अगर मैं पूरे 24 घंटे भूखा रहकर पाप के साथ हाथ मिला रखा है, या टाइम वेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, या शो ऑफ कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, वरन मैं समय को पूरी तरीके से बेकार कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, समय को बहुमूल्य नहीं जानना, तो वो पूरा एक दिन का उपवास भी बेकार है। कोई फायदा नहीं है ऐसे उपवास से। ये सच्चाई है। क्योंकि उपवास रखने के तरीके हैं। आज बहुत से विश्वासियों को उपवास रखना नहीं मालूम है। सुबह भूखे रहते हैं, शाम को घर पे आके काम वाम कर, सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहते हैं, या घर पे भी रहते हैं ना, फिर भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना आराधना में नहीं बैठते। लेकिन जब टाइम हो जाता है, भाई मैं 5 बजे तक उपवास रखूंगा, कोई कहता 6 बजे तक, कोई कहता रात तक, कोई कहता 12 बजे तक, सबने टाइम टेबल बांध रखा है। लेकिन कोई इस बात पे फोकस नहीं कर पाता है कि हमें उस समय में प्रभु के साथ बैठना है, वचन पढ़ना है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। किन बातों के लिए उपवास रखा है, उन बातों के लिए मुझे प्रेयर करनी है, फायर प्रेयर करनी है, या मुझे जो भी प्रार्थना का विषय आपके है उस अनुसार आपको प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठना है। ये तरीके हैं उपवास करने के। हालेलुया। आप उपवास कभी भी किसी भी समय कैसे भी किसी भी तरीके से रख सकते हो। क्योंकि जब मैंने मेरी वाइफ के साथ एक मन एक आत्मा के उपवास रखे, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5, 2, 2.5 घंटे, तो मैंने मेरी वाइफ के साथ जब हमने मिलकर प्रार्थना की तो हमने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, जिन कामों को होने में काफ़ी लंबा समय लगता, काफ़ी कई महीने, 1.5-2 साल, तो मेरे भाई और बहनों मतलब समझ लो बहुत पैसा भी लगना था। संसार के अकॉर्डिंग देखा जाता है उन बातों में बहुत लेन देन में पैसा, भागा दौड़ी, खींचातानी, बहुत कुछ। लेकिन जब प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना की गई तो सब कुछ आसान तरीके से हो गया। फेवर मिला, रास्ते खुले, आज़ादी मिली, डिलीवरेंस हुए, डिवाइन हेल्पर्स खड़े हुए, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवाएं हमें मिली। हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं प्रभु के काम, उपवास की सामर्थ्य। उपवास के द्वारा बहुत बड़े बड़े छुटकारे होते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से रखा जाए तो, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर इंसान 40 दिन भी भूखा रह ले, दूसरों को दिखा दे, शो ऑफ कर ले, लेकिन अगर वो उसके अनुसार प्रभु के साथ साथ ना चले तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो भूखे रहना है, उसका मतलब ये है कि वो अपनी देह को दुख दे रहा है और दिखावा कर रहा है। 1% भी फल नहीं मिल सकता। उपवास के समय पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है, शत्रुओं से प्रेम करना है, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रेम, दया और अनुग्रह प्रकट करना है अपने लोगों के प्रति। उपवास के समय अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।